सुप्रीम कोर्ट में मुल्क में एक साथ इंतखाबात कराने के केस की समाअत हुई है। हुकूमत ने पीटीआई से मुज़ाकरात की बहाली पर आमादगी जाहिर करते हुए इलेक्शन से कबल IMF काम हुए तो अदालत 14 मई का फैसला लेकर बैठी नहीं रहेगी। कानून पर अमल दरामद के लिए कुर्बानियों से दरिया नहीं करेंगे। मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात कराने के केस में बड़ी समाअत। पीटीआई ने 14 मई को इंतखाबात कराने के हुक्म पर अमल दरामद करने की इस्तदा कर दी। हुकूमती वकील फारूक एस नाइक ने मौक़िफ़ अपनाया कि हुकूमत और पीटीआई के दरमियान लेवल प्लेइंग फील्ड और एक ही दिन इंतखाबात कराने पर इत्तफाक हुआ, लेकिन असेंबली तहलील करने की तारीख पर इत्तफाक नहीं हो सका। हुकूमत मुल्की मफाद में मुज़ाकरात का अमल बहाल करने को तैयार है। हुकूमती वकील ने यह भी कहा कि असेंबली तहलील से कबल बजट, IMF मुआहदा और ट्रेड पॉलिसी की मंजूरी नागुज़ीर है। फारूक एस नाइक ने मसले के हल की यकीन दहानी कराते हुए केस निपटाने का मशवरा दिया। ख्वाजा साद रफीक ने भी उम्मीद जाहिर की कि मुज़ाकरात जारी रहे तो इत्तफाक राय हो सकता है। मुज़ाकरात के जरिए ही सियासी बहरान का हल निकाला जा सकता है, जिस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इस्तफसार किया कि मामला सियासी जमातों पर छोड़ भी दें तो क्या कानून पर अमल दरामद न कराएं। अदालत में इशू आईनी है, सियासी नहीं है। अदालत ने अपने फैसले पर आइन के मुताबिक अमल कराना है। चीफ जस्टिस ने वाजे किया कि मुज़ाकरात नाकाम हुए तो अदालत 14 मई का फैसला लेकर बैठी नहीं रहेगी। अदालत के तहम्मुल को कमजोरी न समझा जाए और कानून पर अमल दरामद के लिए कुर्बानियों से दरेग नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस ने यह भी बावर कराया कि आईनी कार्रवाई को हुकूमत ने संजीदा नहीं लिया। संजीदगी का आलम यह है कि हुकूमत ने अब तक नजरसानी अपील दायर नहीं की, दूसरे राउंड में बायकॉट किया और 4-3 की बहस में लगे रहे। अदालत ने एहतराम में किसी बात का जवाब नहीं दिया। गुस्से में फैसले दुरुस्त नहीं होते, इसलिए हम गुस्सा नहीं करते। हुकूमत और अपोजिशन को संजीदा होना होगा।